Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Shikha and my today's topic is as far as. As far as से रिलेटेड आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे। इसका सही यूज कैसे किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। एज फार एज जैसा मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, जहां तक डैश 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 डैश, जहां तक के बाद सेंटेंस आएगा। पर जरूरी नहीं है कि एज फॉर एज सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज हो। ये सेंटेंस के बीच में ही भी यूज हो सकता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपका कैसा सेंटेंस है। तो एज फॉर एज को डिटेल में समझने के लिए हम इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। ओके, तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, एज फार एज आई एम कंसर्न आई विल नॉट अटेंड द क्लास। एज फॉर एज जहां तक, आई एम कंसर्न मेरा सवाल है, आई विल नॉट अटेंड द क्लास टुडे मैं आज क्लास अटेंड नहीं करूंगा। मैं आज क्लास अटेंड नहीं करूंगा। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस बनाए कि एज फॉर जहां तक कि मेरा सवाल है, जहां तक उसका सवाल है, जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है, तो उस टाइप के सेंटेंसेस के लिए स्टार्टिंग में ऐसे यूज होगा, एज फॉर एज आई एम कंसर्न, एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न, एज फॉर एज ही इज कंसर्न। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और भी सेंटेंसेस देखते हैं। ओके, मेरा दूसरा एग्जांपल है, एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न आई हैव 3 सिबलिंग्स। एज फॉर एज जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, माई फैमिली इज कंसर्न मेरे परिवार का सवाल है, आई हैव 3 सिबलिंग्स मेरे 3 भाई बहन हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एज फॉर एज सी वॉज कंसर्न लर्निंग इंग्लिश वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जहां तक उसका सवाल था, सी यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है, एज फॉर एज सी वॉज कंसर्न लर्निंग इंग्लिश वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अंग्रेजी सीखना सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, ये तो बहुत इजी सेंटेंस है, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज फॉर एज आई कैन टेल, जहां तक मैं बता सकता हूँ, जहां तक मैं बता सकता हूँ। आई होप आपको एज फॉर एज से रिलेटेड सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। आइए हम देखते हैं कि एज फॉर एज का, एज फॉर एज से रिलेटेड एक दूसरे टाइप का सेंटेंस। ओके, मैंने कहा कि एज फॉर एज सेंटेंस के स्टार्टिंग में उन सारे सेंटेंसेस में यूज हुआ था जहां पे मैंने आपको बताया एज फॉर एज समवन इज कंसर्न, तो उससे रिलेटेड सेंटेंसेस हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल है, टू द प्लेस मेंशन्ड नॉट फर्दर, मतलब एक पर्टिकुलर जगह तक और उसके आगे नहीं। इसका मतलब हुआ एक पर्टिकुलर जगह तक बट नॉट बियॉन्ड दैट लिमिट, उस जगह से आगे नहीं, के लिए भी हम एज फॉर एज का यूज करते हैं। कैसे करते हैं हम एग्जाम्पल से देखते हैं। आई विल गो विद हिम एज फॉर एज दी बस स्टॉप, मैं उसके साथ जाऊंगा एज फॉर एज दी बस स्टॉप तक, मैं उसके साथ बस स्टॉप तक जाऊंगा। और मैंने दूसरा लिखा है, मैं उसके साथ जाऊंगा जहां तक बस स्टॉप है। एज फॉर एज का मतलब सेम है, जहां तक। देखिए, अगर आप इसको हमेशा हिंदी से रिलेट करेंगे कि हिंदी में ऐसा होगा तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा सेंस पे चलिए, इंग्लिश हमेशा सेंस पे चलता है। तो हम दो सेंटेंस बोल रहे हैं कि मैं उसके साथ बस स्टॉप तक जाऊंगा, और दूसरा बोल रही हूँ मैं उसके साथ जाऊंगा जहां तक बस स्टॉप है, मैं उसके साथ जहां तक बस स्टॉप है वहां तक जाऊंगा। दोनों का मतलब सेम हुआ, लेकिन अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो ये रॉन्ग हो सकता है। आप हमेशा सेंस पे चलिए, मैं उसके साथ बस स्टॉप तक जाऊंगा और मैं उसके साथ जाऊंगा जहां तक बस स्टॉप है, दोनों सेंटेंस सेम है। इसलिए यहाँ पर हमने एज फॉर एज का यूज किया है। आपको दोनों में जो प्रॉपर लगे, जो अच्छा लगे, आप उससे समझिए। जैसे मैंने एज फॉर एज का मतलब आपको जहां तक समझाया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा हिंदी सेंटेंस चुन सकते हैं, मैं उसके साथ जाऊंगा जहां तक बस स्टॉप है। और नहीं तो ये भी करेक्ट है, जो पहला सेंटेंस है, मैं उसके साथ बस स्टॉप तक जाऊंगा। तो यहाँ पर एज फॉर एज का दो मतलब हुआ, एक तक एक जहां तक, बोथ आर करेक्ट। तो आपको जो जिस भी हिंदी में अच्छा लग रहा हो आप उसे अडॉप्ट कर लें। चलिए हम इससे रिलेटेड दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माई गार्डन एक्सटेंड्स एज फॉर एज द रिवर, मेरा बगीचा नदी तक फैला हुआ है। और हम दूसरा कैसे बोलेंगे, मेरा बगीचा फैला हुआ है जहां तक
नदी है। आप हिंदी में कई तरीके से बोलते हैं लेकिन मतलब सेम होता है। मेरा बगीचा नदी तक फैला हुआ है, या फिर मेरा बगीचा फैला हुआ है जहां तक नदी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल गिव यू कंपनी एज फॉर एज दी स्टेशन। मैं स्टेशन तक आपको कंपनी दूंगा, साथ दूंगा। दूसरा मैं बोल सकती हूँ, मैं आपको कंपनी दूंगा जहां तक स्टेशन है। दोनों वाक्य सेम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एज फॉर एज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इससे मेरे वीडियो के आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। So thank you for watching my video. Thank you so much.